हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस देश के एक स्टडी प्लेटफॉर्म एलएस स्टडी पर। मैं लक्ष्य शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं एलएस स्टडी पर। जैसा कि कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्रैश कोर्स के बारे में कहा था। वो क्रैश कोर्स जिसमें हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, मतलब आज के इस पार्ट में हम ग्रामर में जो इंग्लिश स्पीकिंग की नींव होती है, टेंस या कह लीजिए सेंटेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, वाक्य कहते कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़ेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में सबसे पहले आता है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? तो अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड अ टेंस। अ टेंस is a form of verb. A tense is a form of verb is used to show the time of any action is called tense. यानी कोई कार्य, कोई वर्क कब हुआ, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। कोई कार्य कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 kind of tense: present tense, past tense and future tense. Present tense यानी वर्तमान काल, past tense यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस कोई भी प्रकार की क्रिया जो प्रेजेंट यानी वर्तमान में हो रही है, कोई भी प्रकार की क्रिया जो वर्तमान में हो रही है वो प्रेजेंट टेंस कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। तो राम खाना खा रहा है, तो रहा है क्या है? प्रेजेंट, मतलब अभी वो खा रहा है। पास्ट टेंस कोई भी प्रकार की क्रिया जो पास्ट यानी भूतकाल में हो चुकी हो। कोई भी प्रकार की क्रिया जो पास्ट यानी भूतकाल में हो चुकी हो, पास्ट टेंस कहलाती है। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को देख लें, तो राम खाना खा रहा है जो तो हो गया प्रेजेंट का। राम खाना खा चुका है, ये हो गया पास्ट का। राम खाना खा चुका है। चुका है यानी पास्ट टेंस, खा चुका है, खा नहीं रहा है, खा चुका है। अब फ्यूचर टेंस कोई भी प्रकार की क्रिया जो फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाली हो, जो ना अभी हो रही हो ना हो चुकी हो, जो होने वाली हो, वो फ्यूचर टेंस कहलाती है। जैसे कि यही एग्जाम्पल देख लें, तो राम खाना खा रहा है प्रेजेंट, राम खाना खा चुका है पास्ट, राम खाना खाएगा इन फ्यूचर। राम खाना खाएगा इस फ्यूचर। राम खाना खाएगा। अब जैसे इसी में वो सेंटेंस का टॉपिक है, लेकिन इसी में जैसे राम खाना खा रहा है, इसका अगर जैसे 5 प्रकार होते हैं अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव टेंस में है, ये आगे वाले पार्ट में हम बताएंगे। ये अफर्मेटिव टेंस में है, इसका नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, वो आगे वाले पार्ट में हम बताएंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझ आया? उसके बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें एक फायदा ये है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों के पार्ट यही होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सारे प्रकार, चारों प्रकार इन्हीं के होते हैं। मतलब ये तीन भाग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के प्रकार जो है वो चार होते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका चार्ट आपको पार्ट 2 में मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये पार्ट आपको अगले वाले वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।